मंगलमय माताएं बहनों, नौजवान साथी, प्यारे प्यारे बाल गोपाल, जते के दरबार में पधारे भगवान भोलेनाथ की कथा सुने सब श्रद्धालु भक्तजनों को, मंगलमय माताओं को व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव शंकर के शिव महापुराण के आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन, आप तन मन अर्पण कर भगवान की कथा सुने बर अपन मूल्य समय प्रदान करे हो। और यही समय धन्य है जे भगवान के सत्संग में लग जाए, कोई धन धन्य माने के है जे परोपकार में लग जाए, धर्म के काम में लग जाए, अब वही तन धन्य है जे हरि के भजन में लग जाए। यह मानव तन अनमोल मिला, हरि पाने के लिए रसना मिली, भगवान के गुण गाने के लिए। तो चलो ताली बजा के थोड़ा संकीर्तन हो जाए भोलेनाथ के दरबार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोज कथों में शुरू वाला भजन की आवाज अच्छा होना चाहिए। कहते नहीं शुरू पात अच्छा तय आखिरी तक हो अच्छा, है ना। शुरू चले कहो सुस्ती हो जाए तो आखिरी तक सुस्ती जाए। तो ताली रटारट फटाफट। अब सब कर गला है, सब कर कला है, सब कर गला है नहीं, तोरो कर गला है, मोरो कर गला है, और तोरो कर आवाज है, मोरो कर आवाज है। तो जैसे मैं चिल्ला तो इसने तो चिल्ला, मोर पोंगा में तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तोरो कर कमी नहीं है। आवाज के साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शंकर भगवान की जय हो। सूत जी महाराज नवी सारण्य तीर्थ स्थल में हुआ थे शिव महापुराण की कथा, और 88,000 संत महात्मा भगवान भोलेनाथ के कथा के सुंदर श्रवण पान करते अपन जीवन ला धन्य बनात। हाँ, मोक्षदायिनी कथा शिव महापुराण की कथा, लोक परलोक सवारे की कथा शिव महापुराण की कथा, काल से भय मुक्त करने वाला शिव महापुराण की कथा, सकल कष्ट निवारण करने वाला शिव महापुराण की कथा, भोलेनाथ के कथा सब अमृतमय वाणी सूत जी महाराज के परोसा थे सूत जी, और ग्रहण करते सब संत महात्मा। जिसे आप सब आज चतुर्थ दिवस शिव महापुराण की कथा सुने बर गृहस्थल त्याग के भगवान के शरणागत हो गए, मोह माया के जाल। खबर बिना हरि की कृपा, बिना भगवान की कृपा, भोलेनाथ के दया के बिना शिव महापुराण कथा सुने के मौका नहीं मिले। पुराण सुने के मौका जब भगवान भोलेनाथ के दया हुई तब पुराण सुने के मौका मिले। आज जिज्ञासु के रूप में विराजे है सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज पूछे लगे, कहे महाराज सूत जी, कहे संत जी, कहे महात्मन, पूछो सौनक जी क्या कहना है। कहे महाराज सृष्टि रचना पर भगवान शिव और शिवा त्रिदेव प्रकट करे। सृष्टि रचना पर शिव से त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिव से, शिव शक्ति
शिव और शक्ति एक प्रकट होइस और दो भाग में विभक्त होइस। शंकर के आधा अंग शक्ति है और आधा शिव है, और दोनों मिलके शिव शक्ति बन गए। बोलो शिव शक्ति भगवान की जय हो। तब वही शिवा के वाम अंग से अमृत मलय से विष्णु प्रकट हो। शिव के वाम अंग में अमृतमलि शिव जी, तब विष्णु प्रकट हुए। अब विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, तब ब्रह्माल भी प्रकट करने वाला कौन है? शिव हरे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये दुनिया के आदि देव, आदि देव कतेल कथे जे सब ले पहली आई ते हरे आदि देव। ओकर से तियोला पदवी मिले है देवों के देव महादेव। त्रिदेव के रचना करी ब्रह्मा विष्णु महेश, ला दुनिया मलानी शिव। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण शिव के तीन रूप में परिवर्तित हुए। सतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण रुद्र रूप महेश। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब तीनों पर रचना चालू कर दिन काम। एक बनाने वाला है, एक पालन करने वाला और एक संहार करता, जगत मेंटेनेंस रखिया। देवों के देव महादेव भोलेनाथ। अब विष्णु भगवान कौन है? सब ला दाना पानी देवई, सब जल्ला खाना दाना कौन देते? विष्णु भगवान नारायण जगत के पालन करता कथे। हाँ तोर भोजन के व्यवस्था हुई करती, दो वक्त के रोटी ओकरे दया से नसीब होते। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब सृष्टि बनाए कब? ब्रह्मा करते। एक दिन लक्ष्मी माता सोची ते इजे बैठे बैठे सारी दुनिया पोस्तो कथा, सब जन खाते तब मैं खातो कथा। पक्का सही बात है महाराज। लक्ष्मी माता पूछी पूरा दुनिया खाते ते कर बात मैं खातो का है कौन? विष्णु भगवान। अब सही बात दाई दादा लैकाल खवाए बिना अपन खादा थे का तो लैका है तो ते लैकाल पहली खवाबे कि ते पहली खावे? साधारण सी बात। हमन बच्चा पहली खिलाता अपन ते करबा अपन खाता। तो विष्णु भगवान कहने लगे लक्ष्मी जब तक सारी दुनिया भोजन ना कर ले तब तक मैं भोजन नहीं करता। पहले अपने बच्चों को खिलाता हूँ फिर मैं खाता हूँ। अच्छा हाँ। तो लक्ष्मी माता विष्णु जी पर छोली। लक्ष्मी माता अपन पति के और कते पति नारायण चाटी लेखन डब्बा में भर दी। चाटी लेखन डब्बा में भर दी। और सारी सृष्टि के भोजन के समय हो गए सब जीव के। तब विष्णु भगवान सब जीव ला दाना देने सब। लक्ष्मी माता कहते बेरा तो हो गए सब जन ला दे दारे खाना दाना। हाँ दे दारे सब खा डारी। हाँ सब खा डारी कोनो छूटे नहीं है। विष्णु भगवान कहते नहीं छूटे कोई नहीं छूटे पक्का। हाँ पक्का। तब तोला दो खाए बर। हाँ दे देख प्रभु यदि कोई छूटे हुई तो दोष पर ही लड़का मन नहीं खाते खा। अरे सब खा डारी के हो ना। तब लक्ष्मी माता कहते सब खा डारी कहा था लेकिन दो चार जन बाँचे तो पता नहीं है कौन बाँचे। तो डब्बल खोली जिसमें दो चार ठन चाटील भर के ढकना लगाए एवं लिखा है। वहां देखी तो शक्कर आ गया। चाटी भर शक्कर। लक्ष्मी माता कहते मैं तो चाटी भर शक्कर कहाँ? तो भरण पोषण करने वाला नारायण भगवान सब लते थे। आहा अब वो करे दया होई तब भोजन मिली और कर कृपा नहीं होई तोर घर कत को भरे बोझे रहा है तोला खाना नसीब नहीं हो। वो देगा तब मिलेगा, उनकी इच्छा नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तीनों अपन काम चालू करे तब ब्रह्मा के पुत्र हुई प्रजापति दक्ष। ब्रह्मा के बेटा प्रजापति दक्ष सृष्टि रचना में ब्रह्मा का सहयोग कर बड़कन लड़का पैदा करी ब्रह्मा अपन शक्ति से। हाँ
अब वो सब सृष्टि रचना में काम देवता कोकरेज बेटा है, देव ऋषि नारद तक कोकरेज बेटा है, सब पर प्रकट करत की ब्रह्मा जी शक्ति। प्रजापति दक्ष सृष्टि के विस्तार करत है, लेकिन सृष्टि बढ़ते नहीं रहा है। कैसे किया जाए? थम गए सृष्टि विस्तार। तो ब्रह्मा जी करे प्रजापति दक्ष कैसे करो? पिताजी सृष्टि के विस्तार रुक गए, आगे बढ़ते नहीं है। कहे बेटा ऐसने में कैसे के झल्लते बनाबे रे, ते के झल्ल बनाए रे, तब शादी कर ले। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। शादी का टकाकर्षण। तब सृष्टि के रचना पर प्रजापति पंच जन के कन्या रहीस वीरनी, ब्रह्मा कथे वीरनी के साथ शादी कर दक्ष और जगत ला संतान से भर दे। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। तब पंच जन की लड़की वीरनी के साथ प्रजापति दक्ष के शादी हुई और उकर दोनों के योग से संतान जन्म ले लगे। तो कतका एकन संतान भरे लग गए धरती धराधा। 10 कन्या हुई श्री राम, 10,000 पुत्र रत्न, 10,000 बेटा पैदा करी प्रजापति दक्ष। 10,000। अब सोचे के लगता के नहीं 6-7 लड़के हो जाए, किलबिली हो जाए। 10,000 पुत्र जन्म दी प्रजापति दक्ष की पत्नी वीरनी सृष्टि के रचना पर। तब वो 10,000 बेटा जैसे बाढ़ी अब ठौकाऊ कर बर बिहाव करे के प्लानिंग आउ मतलब बढ़ाना है दुनिया में संख्या। तो उनकर घर वो टुनटुनी वाला आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। 10,000 प्रजापति दक्ष के बेटा ला नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि प्रवचन चालू करी। ते में 10,000 कर बेटा बैठ गए। नारद मुनि प्रवचन सुनेला और नारद मुनि ऐसे प्रवचन करी, ऐसे प्रवचन करी ते 10,000 लड़का साधु भर। प्रजापति 10,000 लड़का पैदा करे बेटा ते सबके साथ बैरागी। हम शादी वादी नहीं करन, मर बिहाव नहीं करन, ज्ञानी भाई साधु। प्रजापति दक्ष के दिमाग बिगड़, सृष्टि बढ़ाए बर में 10,000 बेटा पैदा करे। इकर शादी होती ताकत का लोग लेके। अब ये टुनटुनी वाला से थी 10,000 बेटा शादी पर भी हंस मना कर दी ना, बैरागी बन निकल गए जंगल। प्रजापति दक्ष कथे ये ठीक नहीं करे नारद, हाँ नाराज हो गए। तेकर से ती दक्ष श्राप दे। ती एक जगह बैठत तान भारी प्रवचन कथा और तोर प्रवचन से आदमी वैराग्य हो जाते जे सुनते तेरा। तेकर से ती जा मोर श्राप है, आज के बाद ते प्रवचन नहीं करे सकस। एक जगह बैठे नहीं सकल, ज्यादा बेले रुकबे त तोर मुड़ी छर्री धर्री हो जाए श्राप। ओ दिले वो टुनटुनी वाला एती होती चारों कोती नारायण नारायण किंजरा दक्ष। प्रजापति दक्ष
60 कन्या ला जन्म दी, 60 कन्या। अब वो 60 कन्या ला कौन कौन ला बिहाईस, कौन कौन ला दी सपन बेटी ला? 10 कन्या दिए धर्मदेव को, धर्मराज 10 कन्या धर्मदेव ला दी, और 13 कन्या कश्यप ऋषि। 10 कन्या धर्मदेव ला बिहाईस और 13 कन्या कश्यप ऋषि, और 27 ठन बेटी ला चंद्रमाल देश। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सृष्टि के विस्तार बा, एको कन कलैनी हो है वो देवता मानता दुनिया का बा बने। अब के जन घर वाली चंद्रमा के 27 जन, एको कना के हो यहाँ 2 जन हो जाते ठसेल नहीं धारे कत को जा। हाँ मोल देखा नहीं भाई कर करता हम गोटियाते नहीं, मोल फुटते न जानी भाई 2 जन में टनन टिनिन हो जाते हैं। चंद्रमा के पत्नी 27 प्रजापति दक्ष 27 कन्या चंद्रमाल दे दी, और 2 कन्या दी अंगिरा ऋषि, और 3 कन्या कृषाश्व महाराज ला, 4 कन्या ताक्ष के साथ, और 1 कन्या को नहीं, वो आगे के कथा में आई। आखिरी में प्रजापति दक्ष के कन्या इस एक जेकर नाम होइस सती। बोलो सती माता की जय हो। तो वो आखिरी कन्या ला पाएगा कब पैसो? ब्रह्मा जी बुलाए दक्ष को, ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष बुलाइस, अब आदेश करे लगे, अब आदि शक्ति ला ये दुनिया में लाना है। अब वो कर पिता बने के भाग तोला मिलना चाहिए। तो कैसे करो पिताजी? तपस्या कर, तपस्या, अब ऐसे तपस्या कर कि वो माता मजबूर हो जाए और तो रंगना में बेटी बन के आ जाए। फिर देख जगत के कल्याण चालू हो जाए। काबर शिवला जो रुद्र रूप में आहे तेला जोड़ी मिलना जरूरी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तब ब्रह्मा के कहे से प्रजापति दक्ष तपस्या पर ध्यान लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। ताली बजाओ। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। बोलो शिव शंकर की बन जाए बिगड़े काम, बोलो शिव शंकर के बिगड़े बन जाएगा। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। जय हो। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। जय भोले। हर प्राणी का मोल समझना ये सब है अनमोल, ये सब है अनमोल। हर प्राणी का मोल समझना ये सब है
सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। जय हो। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। बोलो शिव शंकर के बन जाए तेरे काम। बोलो शिव शंकर के बन जाए तेरे काम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गए एक हीरो। बन गए एक हीरो। शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गए हीरो। बन गया एक हीरो। शिव की माला जपते जपते हो गई शुभ हो शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई शुभ हो शाम। सांसों की माला जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। जय हो। सांसों की माला में सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। बोलो शिव शंकर के बन जाए तेरे काम। बोलो शिव शंकर के बन जाए तेरे काम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। ओ सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। सांसों की माला में जपता रहूं शिव का नाम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर। महादेव। प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के समीप पहुंची तपस्या कर। तपस्या कहां करी प्रजापति दक्ष? क्षीर सागर के तट में। क्षीर सागर के उत्तर तट में प्रजापति दक्ष जाके तपस्या में बैठ गए। आदि शक्ति लपुत्र रूप में पाए बर तप करी घोर से। कैसना तपस्या? कुछ दिन फल खाई। एकाएक जेकर आदत है तेल छोड़ देवे नहीं तब वो मरना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। डॉक्टर का कथे एकर बिना तेनी रह सको कथा ते इकट्ठा झन छोड़ तोरा ज्यादा तबियत बिगड़ जाए। तब धीरे धीरे करके बंद किया। धीरे धीरे अब रोज के 2 टाइम खाक टक रहा। बिहनिया की नाश्ता करके टक रहा। एक 7 दिन ले उपास रही देवे नहीं। पाटले पर खाटिया अल्लाह लागते तब ओकरे से ती तो सब साधन बने। हाँ। चावल मत खा, एक टाइम रोटी खा लेके देख। अब देख, अब रोटी से तक छुटकारा पड़ना है। फल फूल चल जाएगा, उपास में कहा चल जाएगा,
काला खाद बन फल फूल खाले में बन जाई। अब फल फूल में ते मन लमड़ है, अब चावल छूट गए और रोटी छूट गई, अब काम में आ गए फल फूल। अब तुम फिर त्याग करना है, कहे महाराज फल फूल हता का अच्छा नहीं लगेगा, 5-10 रुपए वो खाते रहो। तो एक काम करना बेटे, दूध दूध पी लेंगे जी, दूध पी लेंगे। अब छूटा 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 तो नहीं, अब दूध पी लेकर, अब दूधो हता का अच्छा नहीं लगा तो वो छोड़ना है, चाय पी लेकर, चाय दूध से चाय मुतर है नहीं। अब चाय के बाद केवल जल बचिस, बोलो शंकर भगवान की जय हो। तब प्रजापति तपस्या कैसे चालू करिस, कुछ दिन फलाहार, ओकर बाद कुछ दिन जलाहार। देख क्षीर सागर के उत्तर तट में बैठे प्रजापति दक्ष, वही जंगल के फल फलहरी खाए और फिर तपस्या में बैठे, ध्यान लगा। ओकर बाद कुछ दिन जलाहार, जल पी पी, कुछ दिन सूखा पत्ता, तेकर बाद देखो कर शक्ति भगवान की कृपा से बढ़ते गिस निराहार हो गए, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और निराहार होके कतका दिन ले तपस्या करी प्रजापति दक्ष, 30,000 के बरस, 30,000 साल ले तपस्या करी, शक्ति ला बेटी रूप में पाए 30,000। आज हमार उम्र है 100 साल नहीं है, नहीं है, भले की देते 60 के वो पार के काम चालू हो जाते नहीं, 70 में तहन ठीक ना जम जाती। 30,000 साल तपस्या करीस दाई क्षीर सागर के उत्तर तट में बैठ के प्रजापति दक्ष। अब कौन लबला, वही जगदम्बा। तोरी दर्शन बरमा तरसा थे नैना हमारे, तोरे दर्शन बरमा तरसा थे नैना हमारे, तोरी दर्शन बरमा तरसा थे नैना हमारे, तोरे दर्शन बरमा तरसा थे नैना हमारे, तरसा थे नैना दाई वो, तरसा थे नैना वो, तरसा थे नैना हमारे, तोरे दर्शन बरमा 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 तरसा थे नैना हमारे। सदा भवानी दाहिन रवि मई सनमुख गुरु गणेश, सदा भवानी दाहिन रवि मई सनमुख गुरु गणेश, सदा भवानी दाहिन रवि मैया सन्मुख गुरु गणेश, सदा भवानी दाहिन रवि मैया सन्मुख गुरु गणेश, सनमुख गुरु गणेश हो मैया सनमुख गुरु गणेश, सदा भवानी दाहिन रवि मैया सनमुख गुरु गणेश, सन्मुख गुरु गणेश हो मैया सन्मुख गुरु गणेश, सदा भवानी दाहिन रवि मैया सन्मुख गुरु गणेश, पांच देव मिल रक्षा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश, तोर दर्शन बरवा तरसा थे नैना हमारे, तोरे दर्शन बरमा तरसा थे नैना हमारे, तोर दर्शन बरवा तरसा थे नैना हमारे, तोरे दर्शन बरमा तरसा थे नैना हमारे। बोलो जगदम्बा मैया की 30,000 बरस जब प्रजापति दक्ष माता ला पुकार करीस
माता के आसन डोल गए। आदि शक्ति जगदम्बा साक्षात सिंहवाहिनी प्रकट हुई। हे प्रजापति दक्ष, तेरी तपस्या ने मेरे मन को जीत लिया। बोल तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो मांगेगा सो मिलेगा। प्रजापति दक्ष माता के वंदना करे लग गए, सिंहवाहिनी के चरण पड़े लग गए। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। त्राहि त्राहि। माता रानी कथे का चाहिए? का इच्छा है बेटा? बोल। कहे हे जगत कल्याणी, मोर पुत्री बन के मोर आंगन में तोर आगमन हो जाए दाई। मोर घर में मोर बेटी बन के आ जा। यही मोर आस है और मोर कोई कामना नहीं है। तोर दया से धन दौलत राजपाट ऐश्वर्य सुख कोई चीज की कमी, बस मोर बेटी बन के आ जा। अब आदि शक्ति माता के आशीर्वाद दी प्रजापति दे, जा मैं तोर पुत्री बन के वीरनी के गर्भ से जन्म लूं सुंदर कन्या। लेकिन एक शर्त याद रहे, जे दिन तोर अंगना में मोर अपमान होही ओकर बाद मोला तेनी पास वही दिन में हाँ दुनिया से विदा हो जाऊं। बोलो आदि शक्ति माता की जय हो। जे दिन तोर घर में मोर अपमान होही तीही दिन में वो अंगना ला त्याग दू, अब ये दुनिया ला त्याग दू। वही शर्त माता कहती, जा मैं तोर बेटी बन के तोर पत्नी वीरनी के गर्भ से जन्म ले। तब प्रजापति दक्ष माता का आशीर्वाद लेकर आनंद पूर्वक प्रजा पालन करत प्रजापति दक्ष ब्रह्मापुत्र सृष्टि के रचना में सहयोग करत है ब्रह्मा जी ला। सचमुच में माता वचन दे है, वचन ल निभाए बा। महारानी वीरनी के गर्भ में जगदम्बा निवास करीस, और जे दिन से माता निवास करीस ते दिन से प्रजापति दक्ष के महल चार चांद, रानी के चेहरा खिल गए, सुंदरता बढ़ गई। जगत के जननी होकर गर्भ में ता रानी के चेहरा में प्रभाव बता ही नहीं। गर्भवती होते माता मान तो कर चेहरा में प्रभाव दिखते नहीं। फूल खिलते गर्भ में तो चेहरा की सुंदरता बढ़ते। सियानीन मन चेहरा देख के जानदार थे, नावा मन के आने वाला अब बड़ सुंदरता निखारा गर्भवती माता में। लेकिन कई जान मान ज्यादा दिन एकदम सुंदर वाली रहा ठग लेता खो जाते कई जान। बोलो तो शंकर भगवान की जय हो। वो स्वभाव गर्भावस्था धीरे 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 है गर्भ बढ़ते जाते माता के स्वभाव गर्भावस्था के अनुकूल होते जाते। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज प्रजापति दक्ष के पत्नी वीरनी के गर्भ में माता जगदम्बा पधारे है। गर्भ धीरे 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 बढ़े लग गए और मातेश्वरी के आगमन के समय हो गए। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। 10वां महीना में माता रानी धरती में आगमन की तैयारी करी। अब वीरनी के गर्भ से जगत के शिव के शिवायात वही आधा अंग शंकर जी के आने वाली है धरती में। जेला कीन शिव के अर्धांग छोटे से बालिका बन दिव्य स्वरूप अनुपम रूप। आज प्रजापति दक्ष के अंगना में सुबह से सब माता मन की भीड़ लगे है, सब सेवा जतन करत। रानी के महल में पहरा लगे है, राजा अंगना में बैठे है। समय है गर्भ के जन्म आए तो माता के जहां इच्छा है तिहा दुनिया वाला के कुछ नहीं चले।
भगवान की इच्छा है ना तो हाके लागे न फूके लागे कथे कथे नहीं दाई हाँ? एक ले दू भाग होए बर हाके लागे न फूके लागे पता नहीं चले कद का बेर बच्चा धरती में आ जा। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। मैं गांव बता रहे हो मोला उसने लाख थे इंचे बता रहे हो कार्तिक खबर हर साल आथो आथो नहीं हाँ। हर साल आथो और हर साल कथो हलवा जलवा। बोलो दुर्गा मैया की जय हो।